Good morning, friends. Like last time, we knew that the postman had already given this letter to the postmaster and said that this letter is addressed to God. So the postmaster started laughing and immediately he went on serious, and he stated that he also wished if he could have the same faith like how Lencho had over the God. So in order not to shake the writer's faith in God, तो राइटर का गॉड के ऊपर विश्वास ना उठे, उसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया. तो पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, तो लेटर का जवाब देना. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. तो जब उसने लेटर खोला तब उसको पता चला कि ये लेटर आंसर से भी कुछ ज़्यादा मांग रहा है, इंक और पेपर से भी कुछ ज़्यादा मांग रहा है. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन उसने अब तय किया था कि कुछ भी करके इस लेटर का रिस्पॉन्ड देना है तो देना है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों के बारे में बात की. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसके कुछ दोस्त भी ये सर्विस के लिए रेडी थे कि नहीं, उन्होंने भी कुछ पैसे ये चैरिटी की एक्ट के लिए दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था कि इतना बड़ा सम वो गैदर कर पाए, सम ऑफ 100 pesos. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो he was able to send only just more than half of the amount what the farmer had asked for. He put the money in an envelope addressed to Lencho. So उसने क्या किया कि उसने जो पैसे थे he put it into the envelope और उसके ऊपर क्या लिखा, addressing to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उसके ऊपर क्या लिखा था, सिर्फ God लिखा था. That means it was a letter from God to Lencho. ऐसा वो पोस्टमास्टर ने वो लेटर के ऊपर लिखा, so that Lencho को ये लगे कि लेटर उसने रिसीव किया है गॉड से. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे वो लेंचो अपने रेगुलर टाइम से कुछ जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पे आ गया, ये देखने के लिए कि उसके नाम का कोई लेटर वहाँ पे आया है या नहीं. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथों से वो लेटर लेंचो को दिया, और दूर खड़ा पोस्ट मास्टर जो था वो अपनी जो गुड एक्ट उसने की थी वो अपने मन ही मन खुश होते हुए वो लेटर और लेंचो की तरफ देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise seeing the money. लेंचो ने वो मनी देख के थोड़ा भी सरप्राइज एक्सप्रेस नहीं किया अपने फेस पे. Such was his confidence. ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था. But he became angry when he counted the money. लेकिन पैसे गिनते हुए वो गुस्से हो गया. God could not have made a mistake. God ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकता था या फिर मना कर सकता था जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी. Immediately Lencho went up to the window to ask for the paper and ink. Immediately वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया और वहाँ पे जाके उसने पेपर और इंक मांगी. On the public writing table, जहाँ पे आप अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो आप वहाँ पे रख के लिख सकते हो, तो ऐसा वो पब्लिक राइटिंग टेबल था वहाँ पे. So he immediately went there. He started to write with much wrinkling of his eyebrow. अपनी आईब्रोज रिंग करते हुए वहाँ पे उसने लिखना शुरू कर दिया. With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो ऐसा सोचते हुए कि वो क्या अंदर लिखने वाला है, उसने अपनी आईब्रोज मिक्सअप की. When he finished, जब उसने लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp. तो वो विंडो की तरफ गया और वहाँ पे उसने स्टैम्प लिया, which he licked and then affixed to the envelope. वहाँ से स्टैम्प लिया, फिर उसने लिख किया और फिर वो एनवेलप के ऊपर उसने
चिपका दिया विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब उसके ऊपर ऐसा हाथ मारते हुए उसको और ज्यादा चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox of the postmaster went to open it, जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर गया, पोस्टमास्टर वहां पे गया और उसने उसको खोला. It said, God of the money that I asked for. तो वो लेटर में क्या लिखा था? God of the money that I asked for, जैसे कि वो मैंने पैसे मांगे थे. Only 70 pesos reached to me. सिर्फ मेरे पास 70 pesos आए हैं. Send me the rest. बाकी के अमाउंट मुझे भेज दीजिए. Since I need it very much. मुझे उसकी बहुत ही ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail. लेकिन मुझे वो अमाउंट मेल के थ्रू मत भेजना. Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, वो बहुत ही शातिर है. वो लोग उसमें से पैसे ले लेंगे. और नीचे अपना नाम लिखा. सो वी नो कि हेल्प की थी पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने और पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने. लेकिन जिस तरह से लेंचो रिएक्ट करता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही इसकी हेल्प की है, क्योंकि पोस्ट मास्टर और वो सब पूरे 100 pesos इकट्ठे नहीं कर पाए. They only gathered 70 pesos. But when the amount reached to Lancho thought that since he asked for 100 pesos, only 70 pesos have been reached to him. That means it is literally something very fishy from the side of post office, that these people might have taken away the rest of the amount. So he requests God not to send it through mail and directly send it to him. So that's how the chapter ends on a very witty note. I hope you people have understood this chapter. In case if you have any doubts, you can ask me in the group and I'll try to reach to you as early as possible. Thank you so much.